गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए है जो एसएससी टीयर 2 के पेपर होने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो, फॉरेस्ट गार्ड और ऑयल इंडिया ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है। इसके लिए कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डील करने वाले हैं। ये एक पूरी सीरीज़ चलेगी, ये हर दिन होगी सीरीज़, और हर दिन हम अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस डील करेंगे। और आई होप कि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है अपकमिंग पेपर में। तो हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर? किसने स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था? देखो, पास्कल जो है ना, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी थी। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी दी थी ये। दूसरी चीज इन्होंने क्या की थी, इन्होंने पास्कलिन इंट्रोड्यूस किया था। पास्कलिन का इन्वेंशन किया था। और तीसरी चीज इन्होंने की थी पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल मैं आपको अ, इस इस पूरे प्रेजेंटेशन के एंड में आपको बता दूंगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं। तो ब्लेज पास्कल तो नहीं है जिन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर बताया था। एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ना इमिटेशन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था। इमिटेशन टेस्ट, ठीक है, इसी को हम ट्यूरिंग टेस्ट भी कहते हैं, इनके नाम पे ही पड़ा था। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। जॉन वॉन न्यूमैन, यही हमारा आंसर है, जिन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था, जॉन वॉन न्यूमैन। चार्ल्स बेबेज के बारे में हम जानते हैं कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 इन 1950 डैश इज अ मैथमेटिशियन एंड अ कंप्यूटिंग पायनियर प्रपोज्ड इमिटेशन टेस्ट। अभी बताया मैंने कि एलन ट्यूरिंग ने 1950 में इमिटेशन टेस्ट दिया था, तो एलन ट्यूरिंग आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 यूपीपीसीएल में पूछा गया है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ सिस्टम बस? बस क्या होता है? बस एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन से कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो आंसर मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बस के थ्रू। तो ये बस कितने होते हैं? बस 3 तरह के होते हैं, और इनको कहते हैं सिस्टम बस, जिसमें हम सिस्टम के कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, वो सिस्टम बस कहलाते हैं। सिस्टम बस 3 तरह के होते हैं, एक होता है एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस, और एक होता है कंट्रोल बस। ठीक है, इसमें एड्रेस बस क्या होता है? एड्रेस बस अभी हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एड्रेस बस के बारे में इतना जान सकते हो कि ये लोकेशन को कैरी करता है, ये डेटा को कैरी करता है, डेटा बस। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, किस किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगे, ये चीज़ें कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो है ये कंट्रोल बस के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम बस से, ये होते हैं सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में ही रैम आता है। रैम पता ही होगा, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये यूपीपीसीएस के एपीएस में पूछा गया था, ठीक है, 2023 में हुआ था, और यूपीपीसीएल में भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर ऑपरेंड्स। तो देखो सीपीयू में ना, सीपीयू में हमारे क्या क्या होता है, सीयू होता है, दूसरा एएलयू होता है, और हमारी मेमोरी यूनिट होती है। इस मेमोरी यूनिट के अंदर हमारे पास रजिस्टर होता है, ठीक है, और कैश मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसी रजिस्टर का एक टाइप होता है एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस में जो भी कंप्यूटेशन होते हैं उसके लिए जो भी ऑपरेंड्स यूज होता है, वो ऑपरेंड्स हम किस में स्टोर करते हैं, वो ऑपरेंड हम स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर में। दूसरा, ऑपरेंड्स यूज करने के बाद जो रिजल्ट होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट, ये भी कहाँ हम स्टोर करते हैं, ये भी एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो सीपीयू रजिस्टर, वैसा सीपीयू रजिस्टर जो कि एएलयू में, एएलयू के लिए ऑपरेंड्स को स्टोर करता है, ये क्या कहलाता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सही है, क्या गलत है। पहला ऑप्शन है, विंडोज एनटी सपोर्ट्स प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, ये बात बिल्कुल सही है। विंडोज 10 वाज रिलीज्ड इन 2010, ये बात गलत है। 2010 में नहीं, 2015 में जुलाई में विंडोज 10 रिलीज हुआ था। विंडोज एनटी वाज रिलीज्ड इन 1987, ये भी बात गलत है। 87 में नहीं, 1993 के जुलाई में विंडोज एनटी रिलीज हुआ था। विंडोज एनटी वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल, नहीं, ये ओरेकल के द्वारा नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया था, और मार्केट भी माइक्रोसॉफ्ट ही किया था। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड जनरेट आउटपुट एंड रिजल्ट स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। ये क्या होता है, जो रिजल्ट को स्टोर करे, पहले तो डेटा एक्सेप्ट करे, फिर डेटा को प्रोसेस करे, आउटपुट जनरेट करे, और रिजल्ट को स्टोर करे फ्यूचर के लिए, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर होता है हमारा, जिसके थ्रू हम ये चीज़ें करते हैं। तो एक कंप्यूटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आरएएस में पूछा गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एमपीपीसीएस का जो पेपर होता है, उसके जुडिशियल वाले पेपर में पूछा गया, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक फंक्शन क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, ये सारे बेसिक फंक्शन होते हैं। इनपुट होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, ऑल ऑफ दिस दिया, यानी ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन पूछा गया डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है कंप्यूटर के बारे में, इट इज अ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये बात सही है। वट एवर इंफॉर्मेशन इट हैज़ स्टोर्ड इट कैन एक्सेस देयर, ये भी बात सही है। इट हैज़ नो इमोशन, सही बात है, कंप्यूटर के पास कोई इमोशन नहीं है। इट हैज़ नो फीलिंग, कोई फीलिंग भी नहीं होती है, डिज़ायर भी नहीं होता है खुद का, तो ये भी बात सही है। इट एक्सेसेस इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में ये यूज़ नहीं करता है, ये बात गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं।
10th क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। जो पिछला एनटीपीसी हुआ उसमें पूछा गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आने वाले एनटीपीसी के सीबीटी 2 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के बारे में कौन सी बात सही है? कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। ओनली सॉफ्टवेयर तो नहीं, हार्डवेयर भी होता है, तो ये बात गलत है। अ कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। अपने आप तो कुछ भी नहीं करता है, ये यूज़र इससे करवाता है, तो ये भी बात गलत है। कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। ओनली हार्डवेयर से ये नहीं होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, इसलिए ये ओनली लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो चौथा ही सही होगा। क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डेटा। ये कंप्यूटर तो होता ही है, अभी देखा इनने। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं 6। क्या क्या होते हैं? एक तो इनपुट डिवाइस होता है, एक सीपीयू होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक हमारा सेकेंडरी डिवाइस होता है, एक हो गया मेमोरी डिवाइस हो गया, और एक हो गया हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, ठीक है। अब 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। यूपीपीसीएल में पूछा गया है कि दिस बस, वही बस जो बस मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन चैनल होता है एक, कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट कम्युनिकेट करते हैं? एक सीपीयू करता है हमारा कम्युनिकेट, इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है कम्युनिकेट, और मेमोरी यूनिट करता है कम्युनिकेट, जिसमें पिछले वाले क्वेश्चन में रैम दिया हुआ था कि रैम कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि दिस बस यूजुअली अ सेट ऑफ वायर। बस क्या होता है? वायर ही होता है। बस क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल होता है। कम्युनिकेशन चैनल जो है वायर भी हो सकता है, दूसरी भी चीज़ें होती हैं। अभी के लिए आप समझो कि वायर होता है जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट? ये 3 कंपोनेंट। दैट लिंक्स द सीपीयू टू द रैम and to other places. If the CPU wants to fetch an instruction from a particular location in RAM or wants to write piece of data to a particular location in RAM, it puts the specific location detail on this bus. तो इस बस में लोकेशन की डिटेल देता है, ठीक है। क्या करता है? लोकेशन की डिटेल देता है। तो लोकेशन की डिटेल मैंने बताया था कि एड्रेस बस के थ्रू होता है, एड्रेस बस के थ्रू। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम डील करते हैं अब 13th नंबर क्वेश्चन से। ये एआरओ की एक वैकेंसी आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो एआरओ की वैकेंसी में आया था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस? देखो, डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस के लिए ना एक्सटर्नल बस हम यूज करते हैं। एक्सटर्नल बस, जैसे आपने यूएसबी का नाम सुना होगा। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीनियर सीरियर सॉरी सीरियल बस। और इसके अलावा आपने सुना होगा पीसीआई। पीसीआई जो क्या होता है? पेरीफेरल पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है साटा। साटा का भी नाम सुना होगा आपने। ये होता है एक्सटर्नल बस। अब इस साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नॉट अ कंपोनेंट। कंट्रोल यूनिट तो होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। रजिस्टर भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस नहीं होता है, यही हो जाएगा आंसर। ये कंपोनेंट नहीं है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट ही नहीं है? एएलयू तो सीपीयू का कंपोनेंट होता है, तो कंप्यूटर का भी कंपोनेंट होगा, ये तो होता है।
तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सीपीयू भी कंप्यूटर का ही कंपोनेंट होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। मेमोरी भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पेपर कोई भी कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। पेपर का तो यूज़ हम प्रिंटर में करते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का, तो ये हमारा आंसर है। ये आरआरबी एनटीपीसी में ये हलवा सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं 16th नंबर। ठीक है, ये देखो, ये भी आरआरबी में रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड है ही नहीं। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है कंप्यूटर का कंपोनेंट और रिलेटेड भी है कंप्यूटर से, ये नहीं होगा। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये क्या होगा? जो बच गया वही है हमारा आंसर, एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट क्या होता है ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन है कि फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। किसी रॉ डेटा से प्रोसेस्ड बनाना है, प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? इनपुट, हाँ इनपुट तो होता है, इनपुट करते हैं हम, फिर स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, आउटपुट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किस तरीके से होगा। तो ये तो सही है। इनपुट एंड प्रोसेस ये चीज़ें करते तो हैं लेकिन इनकम्प्लीट है, हम स्टोर भी तो करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट ये तीनों करते हैं लेकिन इनपुट भी तो करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए ये नहीं होगा। इनपुट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, प्रोसेस लिखा ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब आ जाते हैं एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन 18th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू वर्क ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का काम कौन नहीं कर सकता है? कंप्यूटर तो कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेटर तो कैलकुलेट करने के लिए ही होता है, तो ये भी कर सकता है। मोबाइल फ़ोन भी कैलकुलेट कर सकता है किसी चीज़ को, कैलकुलेटर का फंक्शन मोबाइल फ़ोन में भी है। प्रिंटर नहीं कर सकता, इसीलिए प्रिंटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये यूपी पीसीएल के एपीएस में पूछा है। इन कंप्यूटर यूजर्स आर ऑल्सो नोन एज। यूजर क्या कहलाते हैं? यूजर कहलाते हैं ह्यूमन वेयर, ह्यूमन वेयर। ठीक है, यही इंस्ट्रक्शन जो है इनके पास, ये जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इंटरनली फिर इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है कि कौन सा फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा। ये काम फिर सीपीयू करता है। ठीक है, तो ह्यूमन वेयर हो जाएगा। 20th नंबर क्वेश्चन यूपी पीसीएल में पूछा गया। देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलोड इन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में कौन से सीक्वेंस होते हैं? डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले एड्रेस देखा जाता है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देखो डिकोड, सबसे पहले डिकोड नहीं करने लग जाएंगे, सबसे पहले तो एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, फिर फेच करेंगे। तो डिकोड नहीं करना है, यहाँ भी डिकोड, ये तीनों वैसे ही गलत हो गए। आंसर हो जाएगा सी। इंस्ट्रक्शन, एड्रेस कैलकुलेशन, फिर फेच इंस्ट्रक्शन, फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन, फिर रीड ऑपरेंड्स, फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन और फिर स्टोर द रिजल्ट्स। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएल के ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन कि द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी में होता है, 0-1 के फॉर्मेट को बाइनरी कहते हैं। एंड स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होता है? फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, जहाँ से ये फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, एंड एग्जीक्यूट बाय सीपीयू। तो कहाँ से फेच किया जाता है भाई? मेमोरी में। कोई भी चीज़ कहाँ होती है? मेमोरी में स्टोर होती है, इसीलिए मेमोरी हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। यूपी पीसीएल में पूछा गया और यूपी पीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी पूछा गया कि एन एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आप कमेंट किया कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। आप कमेंट कर दोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या इसके फुल फॉर्म है, या जो भी आंसर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। टाइपिकली यूजेज एन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर यूज करता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक तरह का रजिस्टर होता है। ठीक है, और रजिस्टर बताया था कि रजिस्टर जो है ये सीपीयू में होता है। सीपीयू में हमारे पास सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट होता है, एमयू। मेमोरी यूनिट में ही रजिस्टर भी होता है और कैश मेमोरी भी होता है। और एक तरह का रजिस्टर क्या होता है, एक तरह का रजिस्टर ही ये एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, टू स्टोर ऑपरेंट्स, ये ऑपरेंट्स को स्टोर करता है। और रिजल्ट, रिजल्ट क्या मैंने बताया था, इमीडिएट रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स। इमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई कंप्यूटेशन करना है 2+3, तो ऑपरेंड क्या है, प्लस। इसको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ लो कि इस प्लस को मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस ऑपरेंड को स्टोर कौन कर रहा है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर। और इस ऑपरेंड को एक्यूमुलेटर स्टोर कर रहा है। इसके बाद जब ये कंप्यूटेशन होता है, होने के बाद इस आएगा क्या, 2+3 5 हो जाएगा। अब ये 5 कहाँ स्टोर हो गया, वापस से एक्यूमुलेटर के पास स्टोर कर दिया जाता है। तो ये बात बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेटर। तो ये बात बता दिया कि एक्यूमुलेटर जो है ये ऑपरेंड को स्टोर करता है, रिजल्ट को स्टोर करता है। अब कह रहा है एक्यूमुलेटर को कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर सकता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर। आंसर ए हो जाएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन जो है एनवीएस के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में पूछा गया। ठीक है, अभी ईएमआरएस का एक फॉर्म आया हुआ है जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर, कौन सा सीपीयू रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एएलयू। एएलयू के द्वारा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा सीपीयू रजिस्टर यूज होता है। तो सीपीयू रजिस्टर कौन सा होता है, ये एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। 24th नंबर क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और शी इज एबल टू डू। देखो लिटरेट जो होता है, लिटरेट जो होता है, वैसे लिटरेट जो होता है जिसको लिखना पढ़ना आता है, अक्षर का ज्ञान होता है, वो लिटरेट कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में लिटरेट कौन होता है, जिसको कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जैसे सपोज कि इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट चलाना है तो इसके लिए क्या हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वेब ब्राउज़र। ठीक है, और वेब ब्राउज़र कई तरह का होता है, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है। ठीक है, आईओएस में हम सफारी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट, ओपेरा होता है। ठीक है, पहले मोबाइल डिवाइसेस में ओपेरा मिनी चला करता था। ठीक है, कंप्यूटर में भी चलता था। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एप्लीकेशंस। किस चीज़ के एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग के लिए वेब ब्राउज़र होते हैं। तो एक ऐसा कंप्यूटर लिटरेट उसको कहा जाएगा जो व्यक्ति इंटरनेट चलाना है तो वेब ब्राउज़र को ओपन कर सके, उसमें सर्च कर सके गूगल। ठीक है, अगर वर्ड प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड को यूज़ ओपन कर सके, उस पर टाइपिंग कर सके। तो इस तरह के लोगों को कंप्यूटर लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, रन, इसमें पहला ऑप्शन है रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। हाँ, जो नीड बेस्ड एप्लीकेशन को चला सके वही कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा। बाकी क्या है, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये डेवलपर का काम होता है। ठीक है, एंटीवायरस जो बना रहा है उस फील्ड के डेवलपर का काम है। तो ये कंप्यूटर लिटरेट का काम नहीं है। कंप्यूटर लिटरेट बस इतना होता है कि वो एप्लीकेशंस चला सके, ये सब डेवलपर के काम है। इसके बाद राइट प्रोग्राम, ये प्रोग्रामर के काम होते हैं, ये भी नहीं। हैक अनदर कंप्यूटर, हैकिंग वैकिंग ये सब हैकर के काम है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, वैसे लोग कहलाते हैं कंप्यूटर लिटरेट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बिहार टीजीटी टीआरई में पूछा गया और यूपी एएसआई के पेपर में पूछा गया है। अभी यूपी एएसआई का पेपर 2 नवंबर को होने वाला है और उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हुम इज द ब्रेन कंपेयर्ड टू। ब्रेन का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? साइंटिस्ट के साथ, माइंड के साथ, साइंस के साथ या कंप्यूटर के साथ? तो कंप्यूटर के साथ। ठीक है, और कंप्यूटर में भी ब्रेन किसको कहा जाता है? ये कमेंट करके बताओ। अभी मैंने 3 बार बता दिया, ये कमेंट करके बताओ। सॉरी। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? ये भी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। जिसने ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट की थी। ट्यूरिंग मशीन को ही इमिटेशन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेस ऑफ एआई था, यही बना बेस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसने किया था? एलन एलन ट्यूरिंग। इन्हीं के नाम पे ट्यूरिंग मशीन का नाम एलन ट्यूरिंग। ठीक है, द ट्यूरिंग मशीन showed that you could use a and dash system to program an algorithmic task। किस तरह का सिस्टम? बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, यूपीपीसीएल में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्पीड तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट कोशेंट नहीं होता है, ये ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक्यूरेसी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है और वर्सटाइलिटी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सा नहीं होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम का वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आईक्यू तो नहीं है, अभी बता दिया। वर्सटाइलिटी होता है। डिलीजेंस क्या होता है? कि जो भी चीज़ दी गई है उसको एक्यूरेटली परफॉर्म करना बिना किसी गलती के, ये कहलाता है डिलीजेंस। तो ये काम कौन करता है? ये काम कंप्यूटर करता है, ठीक है। जो भी अगर 2+2 करने दोगे तो वो 5 ही कैलकुलेट करेगा, ऐसा नहीं कि 7 कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये डिलीजेंट होता है, वर्सेटाइल होता है, तो ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक है। आईक्यू नहीं है और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होता है। वो अकाउंटेबल नहीं है किसी एक्शन के लिए। एक्शन के लिए अकाउंटेबल यूज़र है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो 1 एंड 2 नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक, 1 एंड 2 डी ऑप्शन है। फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होता है कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इंटरनेट पे काम आप कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन आप चला सकते हो यहाँ, ठीक है। ऑडियो ऑडियो और वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर तो फ्लेक्सिबल होता है तभी कर सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या है? जो कई सारी चीज़ें कर पाता है उसको क्या करते हैं? वर्सटाइल। तो ये वर्सटाइलिटी का ऑप्शन हो जाएगा। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएल का ऑफिस असिस्टेंट में पूछा गया कि अ डैश इज द कंसेप्चुअल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। तो ये याद कर लो कि कंसेप्चुअल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो आप शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स में और इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं कल से रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा तो बेल आइकन को आप दबा के रखोगे
तो इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिट